जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। अब दोस्तों आपके पास 8 और जनवरी को आपका एग्जाम है। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट के ग्रुप डी का 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है, तो उनके लिए आज हमारा ये संभावित पेपर नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रकार से क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल रेलवे के एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेना पूरा कंप्लीटली। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शानदार सा दोस्तों आपके सामने गणित का सवाल लगा हुआ है, एग्जाम में पूछा जा रहा है माध्यिका के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो पूरा क्लास अटेंड कर लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको एक माइंडसेट, एक क्लियरिटी आ जाएगी कि पेपर आपको कैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो, इसने कहा माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आप आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर को काउंट करो, 3 और 3 6, 3 9, यानी कि जो माध्यिका एक प्रकार का औसत होता है और औसत हमेशा बीच में आता है। तो 4 संख्या इधर से आएगी, 4 संख्या इधर से, तो हमें 5वीं संख्या से मतलब है। ठीक है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कौन सी दिख रही इसमें? छोटी, ये रही 6। तो हमारा माध्यिका औसत आ चुका है, 6 आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार अधिक हो जाती है दोस्तों? बताइए। द्विखंडन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या सूत्री कोशिका विभाजन? तो आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा का आकार कैसा होता है? अंडाकार, गोलाकार, अनियमित या स्थिर और अनियमित? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका सही आंसर आएगा अनियमित होता है दोस्तों अमीबा का आकार। ठीक है भाई, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 4 अक्टूबर को श्यामजी कृष्ण वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 95, 96, 97 या 98? तो आप लोग कहोगे ये 96 जयंती मनाई गई, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका आपकी स्क्रीन पर। देखो, पूरा एक्सपेक्टेड पेपर है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट के 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है, उसके लिए तो उनके लिए तो स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को आईसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत, जापान, पोलैंड या दक्षिण कोरिया? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 3,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 14 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2025 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समय काउंट करो। देखो यहाँ पर है 14 फरवरी है दोस्तों, और आपसे कब तक ब्याज पूछा? 28 अप्रैल तक। तो 14 दिन तो आपके फरवरी के ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 28 दिन की फरवरी है, और फरवरी के बाद मार्च के 31 दिन आ जाएंगे, और अप्रैल के 28 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ से डेज पता चल जाएंगे कितने हो रहे। 8 5 13 की 3 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 और 7, 73 दिन, मतलब दिन आ गए दोस्तों। अब हमें बेसिक सा मतलब कर सकते हैं इसको पीआरटी अपन 100 करके। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 3,000 रुपये दोस्तों। कितना है? 3,000 रुपये। और आप देख सकते हैं कि दर कितनी दर की? 20% की। और हमें रेट समय निकालना है, तो समय हमें कितना देर का? 73 दिन का ब्याज निकालना है। अब ये दिन है, इसको साल में बदलेंगे दोस्तों। 365 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा दोस्तों, और हमें नीचे 100 फॉर्मूले का लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ईजी है कैलकुलेशन, खाली कुछ नहीं है, डेज काउंट करना है और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों देखो, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर मतलब सॉल्व किया दोस्तों, तो उसमें ये 73/365 आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना 1/5 से भाग होता है। ये हमेशा 73 का 5 गुना होता है, ध्यान रखना। ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो यहां से उड़ा दोगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5 की टेबल से जाता है कितनी बार? 5 की टेबल से 6 बार जाएगा, और 20 छक्के 120 रुपए। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से 73 दिन का जो ब्याज निकलेगा मेरे भाई, वो 120 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा मेरे भाई? 120 रुपए निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो, जिनके भी 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है ना दोस्तों, उनको कंप्लीट वीडियो देखना आज का, ये पूरा एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, समान वृत्तीय गति में कण का वेग होता है दोस्तों, शून्य, नियत, परिवर्तनीय या लगातार बढ़ती हुई? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। इससे दोस्तों 1 घंटे पहले मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर चुकी है 7 बजे। देखो, टाइम सुन लो, जो भी नए विजिट कर रहे हैं, 7 बजे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास आती है। इसके 1 घंटे बाद आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आती है 8 बजे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों ही क्लास आपको अटेंड करना है। जिसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है वो वाली क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है, कोशिका में गोल्जी बॉडी की अनुपस्थिति सीधे किसे प्रभावित करेगी? डीएनए की प्रकृति को, कोशिका विभाजन को, राइबोसोम का निर्माण या कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का परिवहन? बताएंगे आप लोग। कोशिका में गोल्जी बॉडी की अनुपस्थिति किसे प्रभावित करेगी? तो आप लोगों का जवाब आ रहा होगा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का परिवहन।
ऑप्शन नंबर डी, जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, आप सभी से अनुरोध है, जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। रोस्टिंग विधि का उपयोग किस प्रकार के अयस्क से धातु निकालने में किया जाता है? हैलाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क या सल्फाइड अयस्क? सभी स्टूडेंट बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा सल्फाइड अयस्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पौधों को वायु द्वारा कौन सा पोषक तत्व मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा, जिंक, कार्बन या नाइट्रोजन? पौधों को वायु द्वारा कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी, वो तत्व मिलता है, उसका नाम क्या, उसका नाम क्या, उसका नाम है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना यहां से दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में घुला हुआ सल्फर किसका उदाहरण है? बताइए, कोलाइड का, निलंबन का, सममांगी मिश्रण का या विषमांगी मिश्रण का? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। देखो, जो भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करके जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप डेली क्लासेस अटेंड करिए, आपको एग्जाम में 100% बेनिफिट मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, रेलवे के क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे आपके पैटर्न, जिस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, मैं उसी पैटर्न से रिलेटेड संभावित पेपर आपके लिए लेके आया हूं 19वां, ठीक है। अब ये वो सवाल है जो एग्जाम में देखने को मिला, स्टूडेंट्स का कहना है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 सालों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर वो कितने साल में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, बताएंगे। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज पर भी आता है कि कोई धनराशि स्वयं का इतना गुना हो जाती है तो वो उतने गुने में कितना हो जाएगी दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी देखने को मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, उसने कहा है कि 10 सालों में ये जो धनराशि है 10 सालों में कितनी, 2 गुना हो रही है। कितना हो रहा है मेरे भाई, 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे भाई, 2 गुना ये धनराशि हो रही है। अब वो कह रहा है उसी ब्याज दर पर उसी धनराशि पर ये कितने गुना, 16 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 की घात कितनी दिख रही है, 2 की घात 5 दिख रही है क्या? 2 की घात, ये 16 कितनी, 16 कितनी है, 2 की घात, 2 की घात 4 है ना, मैंने गलती से 5 बोल दिया, ठीक है। तो ये 16, आप 16 को दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की घात 5, कुछ बिगड़ रहा है क्या, बताइए। 16 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की घात 5, लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो घात दिख रही है इस घात को आपको इससे गुणा करना है, ठीक है। तो आप 4 लिखना है, मैंने 5 वापस लिख दी, देखो यहाँ पे 4 लिखना है, 4, ठीक है, हाँ 4 लिखना है और इस घात को इससे गुणा करना है। तो आपको होगा 40 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे मेरे भाई, 40 साल लग जाएंगे दोस्तों इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, किसी पौधे में बीज बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण, निषेचन, बीज परिक्षेपण या बीज का अंकुरण? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, किसी पौधे में बीज बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? सभी स्टूडेंट बताएं, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइए, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। कृत्रिम पदार्थ, जैव रसायन, अजैविक पदार्थ या जैव अपघटनीय? सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, मैं वही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में जो मैं आपको करवा चुका हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज मुझे होमवर्क में इसका आंसर करके बताइएगा। यदि कोई परागण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये भी मुझे आप लोग होमवर्क में देंगे करके, ये क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, प्लीज मुझे होमवर्क में करके आंसर दीजिएगा। कर लोगे कि करवा दूं? चलो ऑप्शन नंबर हटा दो, होमवर्क हटा दो, एक दे चुका हूं, ये वाला टिक कर लो, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 शानदार है, देखो इजी आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों, बोर्ड मास रूल यहाँ पे लगाएंगे और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 8 दिख रहा है और 8 में से 10 माइनस, यहाँ पे माइनस का 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 आ रहा है और 16 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 6 3 9 आ रहा है और 9 आ रहा है और 9 3 27, 27 में से 4 घटाओगे कितना आ रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? एक बार और चेक कर लेते, रुको आराम चेक कर लेते, 1 मिनट और। यहाँ पर तो -2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, -2, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर कितना, 8 दूनी 16, 16 और इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है, 7, यहाँ पे माइनस कर लो कितना आ रहा है। यहाँ मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 1 मिनट रुको। यहाँ तो -8 आ रहा है, हाँ। अब अपन देखेंगे माइनस से माइनस उठ जाएगा, नहीं यहाँ पे -2 आ रहा है ना, हाँ माइनस 4 दूनी 8, हाँ 2 आ रहा है। अब इसको इससे गुणा कर लोगे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, माइनस का 16 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लो, ये तो माइनस का 16 आया और यहाँ पे माइनस के 7 और दे रखा है, तो इसमें ये प्लस हो गया, कितना आ रहा है 16 और 7 कितने हो गए, 23 हो गए,
23 हो गए, हाँ 23 हो गया। अब 23 को आपको 3 से गुणा करना है, 23 या 69 हो जाएगा, 69 में आपको 4 घटा लेना है, तो माइनस का 65 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताएंगे, भारत ने ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते? 33, 40, 25 या 20? तो यहां पर भारत ने 33 पदक जीते, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? मणिपुर, पंजाब, नागालैंड या राजस्थान? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो आंसर आ जाएगा मणिपुर ने प्राप्त किया मेरे भाई, मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर भारत को कुल कितने पदक मिले दोस्तों। तो यहाँ पर कुल भारत को 10 पदक मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है दोस्तों, एग्जाम में आ रही है, तो लगाइए लॉजिक, क्या लगेगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12, 13, 14, 15, 16 पे क्या आता है? पी आता है, तो आंसर तो पी से स्टार्ट होगा। आंसर किससे हो रहा है? पी से स्टार्ट होगा मेरे भाई, पी से। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कितना रहा? 35 से 43 हो रहा है, यानी 5 और 3 8 प्लस हो रहा है ना। यहाँ पर भी देखेंगे 7, यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है, तो 43 में 8 प्लस करोगे कितना आएगा? 51, यानी 51 पी से स्टार्ट होगा और 51 पे खत्म होगा। तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही चलेगा दोस्तों, ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जे आता है 10 पर, क्या आता है? 11 में प्लस 1 हुआ, तो 11 में 1 प्लस करो 12, 12 पे क्या आता है दोस्तों? 12 पे एल आता है, तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे, 2025 में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता दोस्तों, बताइए। शानदार क्वेश्चन है। रूस, फ्रांस, जापान या पुर्तगाल? बताएंगे आंसर क्या होने वाला है इसका। देखो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो रक्त के थक्के जमने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो बताइए दोस्तों। देखो विटामिन डी के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, इससे होने वाली बीमारी कौन सी? रिकेट्स बीमारी होती है मेरे भाई। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स आप ध्यान रखेंगे। और इस विटामिन का जो क्लासिक वो क्या नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। यहां से नोट करेंगे, कैल्सीफेरॉल। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? कैल्सीफेरॉल इसका क्या है दोस्तों? क्लासिकल नाम है दोस्तों। अगर मैं विटामिन सी की बात करूं दोस्तों, इससे होने वाली बीमारी कौन सी? दोस्तों स्कर्वी, जो मसूड़ में ब्लड वगैरह आ जाता है, ब्लीडिंग वगैरह, वो सब, ठीक है। तो स्कर्वी रोग आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी दोस्तों, बताइए। आप स्कर्वी तो कर दिया, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है? तो आप टिक करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। यहीं पर मैं लिख देता हूं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आप टिक कर लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों जो हड्डियों में सहायक देता है वो विटामिन के है दोस्तों। कौन सा? में रक्त के थक्के को जमाने में हेल्प कौन करता है? विटामिन के करता है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। देखो विटामिन से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न बताइए, आहार में पादप आधारित स्रोत से आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन बी? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल विटामिन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। यदि संख्या 52, 37, 64, 8 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दो और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा दो दोस्तों। विषम अंक में आपको 2 घटाना है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ना है। तो इस प्रकार बन गई जो नई संख्या बनेगी, उसमें कितनी बार अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो हम एक बार इस संख्या को ऐसी की ऐसी लिख लेते, 5, 2, 3, 7, 6, 4 और 8। अब जहां पर आपको सम अंक दिख रहा है वहां पर 1 जोड़ लो। सम अंक यहां पर दिख रहा है तो 1 यहां जोड़ लो। सम अंक और कहां दिख रहा है? सम अंक यहां दिख रहा है, 1 जोड़ लो। सम अंक यहां पर भी दिख रहा है, 1 जोड़ लो। यहां पर भी दिख रहा है, 1 जोड़ लो, ठीक है। अब जो बच गया उसमें आपको क्या करना है? 2 घटा लेना है। ये 2 इसमें से घटा लो, ये 2 इसमें से घटा लो और यहां से 2 इसमें से घटा लो, ठीक है। तो इस प्रकार कौन सी संख्या बनी? 5 में से 2 गए 3, 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 6 को 1 प्लस करेंगे 7, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, माइनस नहीं आएगा, मैंने गलती से माइनस लगा दिया, ठीक है। हाँ, 4 में 1 प्लस करोगे 5, ठीक है। 4 में 1 प्लस करोगे 5 और 8 में 1 प्लस करोगे 9, ठीक है। सही हो, सारी सही लिखी ना डिजिट, ठीक है।
अब क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार जो नई संख्या बनी है उसमें कोई भी अंक एक से कितनी बार अधिक बार रिपीट हो रहा है। अगर देखो 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी यानी 2 से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी यानी 2 से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक नंबर कोई भी नंबर है इसमें वो 2 से ज्यादा रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे तो इस बात का ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राम अपनी कक्षा में ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, देखो जब भी आपको लेफ्ट दे हो या राइट दे रखी हो फिर टोटल पूछे, या ऊपर का दे रखा हो या नीचे का दे रखा हो फिर टोटल पूछे, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे, ठीक है। चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टी, यानी टोटल को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। तो कैसे निकालते हो, लेफ्ट यानी बायां प्लस राइट यानी दायां, और क्या करना है माइनस का 1 कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको कुल विद्यार्थी या टोटल नंबर दिखा देता दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना 29 प्लस 11, 29 प्लस 11 करना है और माइनस का 1 करना है। तो इकाई अंक आप लगा सकते हो क्या, बिल्कुल लगा सकते हो। 9 और 1 10, 10 में से 1 गया, 10 में से यानी 0 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, मान लो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब ये घटाओगे तो 39 साफ साफ दिखेगा, क्योंकि 29 और 11 कितने हो गए, 29 और 11 40 हो गए। 40 में से जैसे ही आप एक घटाओगे तो 39 आ जाएगा, समझ गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। भले आप देखो 9 और 1 10 0 और 1 घटाओगे तो वैसे 9 आ रहा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कितने पदक जीते हैं भारत ने। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी करवाया है मैंने, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखो आज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। आप ये मत सोचें कि मेरे कमेंट नहीं देखे जाते, मैं सबके कमेंट देखता हूं दोस्तों, रिप्लाई भी कर सकता हूं, हो सके तो मैं पूरे रिप्लाई भी करता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं सभी स्टूडेंट की पूरी कोशिश करता हूं रिप्लाई करने की, ठीक है दोस्तों। प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या होती है दोस्तों 3, 5, 12 या 10, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, 10 होती है दोस्तों। कितनी संख्या होती है, 10 होती है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10th ऑप्शन नंबर डी टिक करो तो सही टिक करो। मुझे लग रहा है दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने इसमें कहीं गलत करवा दिया, 1 मिनट, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो गया, 1 मिनट रुको, कहाँ गया वो हमारा क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है यार। इसमें किसी पौधे में बीज बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, इसमें बीज का अंकुरण होगा दोस्तों, यहाँ पे टिक करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। माफी चाहूंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा बीज का अंकुरण दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 23 वाला था आया, अब 23 वाला आएगा ना, 23 24 नहीं 24 नहीं था, 25 26 कर लिया अपन ने, होमवर्क में दे चुका था मैं, ये आप कर लेंगे। हाँ ये रहा क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। हाँ, धवन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है, बताइए। बोरेक्स, नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है। तो धवन सोडा का उपयोग किया जाता है बोरेक्स में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को यहां से लॉक करेंगे आप लोग। ये एक और शानदार सा क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, बाद में उसकी कीमत में 20% की वृद्धि मतलब घाटा हुआ है उसको, मतलब लॉस हुआ है, तो 10% फिर वापस बढ़ा दिया है, तो नई कीमत में परिणाम, तो बस निकाल दो, 1/4 ये होता है, 1/5 ये होता है और 1/10 ये होता है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। देखो 25% की वृद्धि यानी 4 से वैल्यू 5 हो चुकी है। अब 20% की कमी यानी 20% की कमी यानी कि 1/5 यानी 5 से वैल्यू एक कमी यानी 4 हो चुकी है, ठीक है। अब 10% बढ़ा दिया, 10 से वैल्यू क्या होगी 11 हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 1/10 का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। 1/10 ही हो रही है तो कीमत में वृद्धि हुई, यही तो आएगा, 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 4 से 5 होगी वैल्यू, उसके बाद 20% घट गया यानी 5 से वैल्यू 4 होगी, उसके बाद 10% बढ़ा दिया, 10 से वैल्यू 11 हो चुकी है, यही तो आ रहा है। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 10 से 11, 1/10% आ रही है दोस्तों, तो बिल्कुल 10% ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे जलवायु सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, बताएंगे सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो डी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, 115वें, 116वें, 118वें या 120वें। तो इसमें हमारा भारत 115वें नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। ये एक और शानदार सा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो प्लस कितना दिख रहा है, +1 दिख रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर कितना देगा 2 6 और 2 8 हो रहा है। देखो यहाँ पर कितना ×2 हो रहा है, यहाँ पर भी ×2 हो रहा है, अगला नंबर भी ×2 होकर आएगा, यानी इकाई 2 दिख रहा है, इकाई 2 इसी में, क्योंकि ×2 होगा कितना आएगा 16 आएगा, और 6 और 6 12 का 2, इकाई तो इसी में दिख रहा है 2, ठीक है। तो इजी था,
आप लोगों ने बना लिया होगा आई होप। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अक्रिय गैस किस आवर्त सारणी के ब्लॉक में होती है बताइए? सभी स्टूडेंट बताएंगे किस ब्लॉक में होती है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर भी ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं गलत है भाई, ये पी ब्लॉक में होती है भाई। किस ब्लॉक में होती है? पी ब्लॉक में होती है, ध्यान रखना दोस्तों। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, एफ नहीं होगा। एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों बताइए? बेंटिंग, फिनले, रॉबर्ट हुक या लैंड स्टीनर? तो आंसर आएगा लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताएंगे आप लोग? तो यहां पर सुधांशु मित्तल आप लोग टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो बजट की थीम क्या है? सबका विकास दोस्तों। क्या है? सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये जीडीपी का 4.4% है, ध्यान में रखना आप लोगों को। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये की गई है 100%, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बताइए, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? 63,500 करोड़ रुपए, 41,500 करोड़ रुपए, 55,500 करोड़ रुपए या 25,800 करोड़ रुपए? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है 63,500 करोड़ रुपए। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका जवाब आता है तो। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कितने क्रेडिट कार्ड मतलब जारी करने की घोषणा की है? तो 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है दोस्तों। अब आपके होमवर्क क्वेश्चन की बारी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है। चलो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दे दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव दूंगा, आप करना जरूर, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा है दोस्तों, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल कितना दोस्तों? यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा है, यहाँ पे दे दूँ 15,000 रुपये दे देता हूँ। मूलधन कितना दोस्तों आपका? 15,000, यानी प्रिंसिपल कितना? 15,000। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेट की, तो रेट परसेंट है दोस्तों, रेट परसेंट दे रखा है मैंने यहाँ पे आपको कितना? 5% का। शानदार क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करने में मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेट कितनी आपकी? 5% की है। और अगर मैं यहाँ पे टाइम दूँ दोस्तों आपको टाइम, तो टाइम आपको क्या लेना है? समय। समय कितना लेना है? टाइम। तो यहाँ पे आपको टाइम लेना है 3 साल का दोस्तों। कितने साल का? 3 साल का। और इस केस में आप मुझे यहाँ पे निकाल के बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इस क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था, ये मानो कि नल ए किसी काम को दोस्तों कि एक टंकी को दोस्तों, नल ए एक टंकी को दोस्तों 10 घंटे में भर रहा है, और नल बी उस टंकी को दोस्तों ये भरने का काम कर रहा है, ये टंकी को भरने का काम कर रहा है। ध्यान रखना, ये भर रहा है दोस्तों, टंकी भर रहा है दोस्तों। ये क्या कर रहा है? टंकी भरने का काम कर रहा है। ठीक है, ये 10 घंटे में भर रहा है, और ये वाला नल है ये 15 घंटे में खाली कर रहा है। ये 15 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, ये टंकी खाली करने का काम कर रहा है, ये टंकी खाली करने का काम कर रहा है। अब दोस्तों इसको वही ट्रिक से करना आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, है ना। कोई जब भरता है और खाली करता है तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके उड़ा सकते हो क्वेश्चन को एक झटके में, और जब दोनों ही साथ में काम कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को कैसे आप उड़ा सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके मैंने बताया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अगर दोनों मिल जाते हैं तो काम को कितने समय में कर देंगे? समय पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे समय निकालिए, कितने घंटे में कर देंगे दोस्तों? समय निकालिए, समय निकालेंगे आप लोग हावर में, घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आंसर करके बताइएगा कि क्या आंसर आप लोगों को आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है। 2 क्वेश्चन इस क्लास में मैंने आपको होमवर्क में ये दिए, और प्लस जो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में देता रहा, उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने भाई। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट तक मेरे भाई, जिन भी स्टूडेंट के 8 और 9 तारीख को पेपर है जनवरी में, तो उन स्टूडेंट को ये क्लास शेयर करो दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर करिए हर एक स्टूडेंट तक। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई मेरे भाई, आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। और आप देखो पीडीएफ मैंने लिख चुका हूँ, देखो पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और रिवीजन करने बैठ जाओ दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले जिसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, जिसका भी पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक मेरे स्टूडेंट जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।